डे नंबर 17। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 17 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 बैच। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल शुरू कर दिए थे। लास्ट हुआ था सवाल नंबर 8। टेल मी विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक्स के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स। सेकंड था मॉडुलस के लिए तो एक अलग ही प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन दो टुकड़ों में टूट जाएगा। इंटीग्रेशन दो टुकड़ों में टूट जाएगा। द वेरी लोअर इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, द वेरी अपर इज एट द एंडिंग पॉइंट, एंड बीच में एक सी नाम का नंबर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो सी नाम का नंबर होता क्या है ये बताइए। वो सी नाम का नंबर वो होता है जो रीडिफिनेशन से आता है ना। आप 3:30 वाला बैच कर लीजिएगा अटेंड, अभी वीडियो में बैठ जाइए। ईयर प्लग है कि नहीं है? बैठ जाइए और अच्छा समझ जाइएगा। ट्रांसफर करने बोलिए, करवा लीजिए ट्रांसफर। ओके, सो वी हैव डन द 8th वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 30। ये ऐसे तो करवाना था उसी दिन मेरे को, पर हम जानबूझ के इसको रोक दिए थे। फर्स्ट डे करवाते तो टेंशन हो जाता। एग्जाम्पल 30। -1 से 2 मॉड्यूलस x³ -1 dx। कैन यू सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉड? तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रीडिफाइन इट। लेकिन जानते हैं इसमें जो रीडिफाइन होगा ना साइन स्कीम, वो थोड़ा अलग ढंग का होगा। जरा ध्यान से सुनना। x³ - x कैन बी रिटन एज पॉजिटिव ऑफ इतना, नेगेटिव ऑफ इतना। ऐसे बोलते हैं ना। हम क्या बोलते थे? दिमाग में शून्य से इक्वेट करो बोलते थे। जरा यहाँ पे इसको शून्य से इक्वेट करना। तो आज क्या हुआ पता है? शून्य से इक्वेट करने पे आज ना 3 आंसर आया। देखो, आइदर द फलाना पार्ट इज 0 और द ढिकाना पार्ट इज 0। तो यहाँ से 0 और यहाँ से तो फिर से एक बार ना फैक्टराइज हो गया। आप समझ रहे हैं? ऐसा रीडेफिनेशन 11th क्लास में कभी नहीं हुआ था शायद, कि आप 3 ठो आंसर ला रहे हैं। ये प्लीज साइड में जरूर नोट करना। हम लोग नहीं करते थे रीडिफाइन करो, बोलो जी प्लस ऑफ इतना, बोलो जी माइनस ऑफ इतना, प्लस ऑफ इतना कब? जब एक्स इज ऐसा। माइनस ऑफ इतना कब? जब एक्स इज ऐसा। तो 2 ही बात बोलते थे ना, पर टुडे 3 बातें हो रही है। ध्यान से देखो, ठीक। अब बनाओ नंबर लाइन। सर नंबर लाइन क्यों? अरे बुनियादी कंसेप्ट भूल गए। बनता तो ऐसे नंबर लाइन पे ही है ना। साइन स्कीम बोला कि मेरे से बड़ा डालोगे तो पॉजिटिव होगा, मेरे से छोटा डालोगे तो नेगेटिव होगा। सो नंबर लाइन में -1, 1 और 0 आएगा। राइट मोस्ट इन्फिनिटी लिखेगी ना 2 ना है अपर लिमिट। इन्फिनिटी की 2 बोलिए कुछ। एंड लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी की ना -1 है। ओके, राइट मोस्ट इज प्लस माइनस प्लस। मतलब क्या हुआ पता है? ये प्रश्न लिखाएगा पॉजिटिव ऑफ इतना जब कितना से कितना के बीच में रहेगा। -1 से 0 के बीच में। आराम से देखो, नेगेटिव ऑफ इतना लिखाएगा कब? जब कितना से कितना के बीच में रहेगा? 0 से 1 के बीच में। और फिर से प्लस में लिखाएगा कब? जब कितना से कितना? 1 से 2 के बीच में। आराम से देख लीजिए। प्लस में लिखाएगा कब? जब इतना से इतना रहे। माइनस में लिखाएगा कब? जब इतना से इतना। और फिर से प्लस में लिखाएगा कब? इतना से इतना। ऋतुराज बोलिए नया बात क्या हुआ? बोलो 3 बार रीडेफिनेशन। कभी कहाँ आज तक 11th क्लास में आप नहीं पढ़ाए? ठीक है, साइंस की में पढ़ाते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अदरवाइज मॉडुलस में तो नहीं पढ़ाए थे। अब कुछ बातें और जो पुराने लोग हैं वो लोग तो नहीं पूछते हैं, नए लोग जरूर पूछते हैं। सर यहाँ इक्वल नहीं लगा, यहाँ लगा, ऐसा क्यों? ग्रेटर दैन में इक्वल लगता है? यस और नो? लेस में तो नहीं ना लगता है? अरे से समथिंग जी। ग्रेटर दैन में इक्वल लगता है ना, लेस में तो नहीं ना लगता है। कल का बच्चा वाला क्वेश्चन याद नहीं है? कल का बच्चा वाला क्वेश्चन क्या था? ऐसे था, तुम लिखते थे पॉजिटिव ऑफ इतना, नेगेटिव ऑफ इतना। बच्चा वाला क्वेश्चन क्या होता था? इफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इफ एक्स इज लेस देन 2। तो ग्रेटर देन में ना इक्वल लगता था, वो चीज बोल रहे हैं। तो ग्रेटर में लगा इक्वल, ग्रेटर में लगा इक्वल, ग्रेटर में लगा, लेस देन में थोड़ी लगा। सो स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन टुकड़ों में टूटेगा, पर फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 3 टुकड़ों में टूट रहा है। हम क्या बोलते थे? द वेरी लोअर इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द वेरी लोअर वन? -1। एंड व्हाट इज द वेरी अपर वन? 2। ठीक, जहां खत्म वहां शुरू। सी नाम का नंबर जो कि रीडेफिनेशन से आता है। बोलो वो सी नाम का नंबर क्या है? -1 है। वैसे -1 तो लिखा हुआ है। तो अगला क्या है? 0 0। और फिर अगला क्या है? 1। जहां खत्म वहां शुरू।
आराम से लिखना सिखा रहे हैं। मैथ्स तो बात की बात है, पहले लिखना सिखा रहे हैं, लिखना कि लिखा कैसे रहा है। पहले 3 टुकड़ों में टूटा, 2 क्यों नहीं? बोलो सर 3 गुना है, डैश टू डैश, डैश टू डैश, डैश टू डैश, 1 2 3, इंटरवल्स 3 है ना, डैश टू डैश, डैश टू डैश, डैश टू डैश। वेरी लोअर इज एट द स्टार्टिंग पोजिशन एंड द वेरी अपर इज एट द एंडिंग। जहां खत्म वहां शुरू, बस कि ना 2 2 ठो है, जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां शुरू। अब बताओ 0 से छोटा, 0 से छोटा में प्रश्न कैसे लिखाएगा? 0 से छोटा में, 0 से छोटा में प्रश्न कैसे लिखाएगा? पॉजिटिव में लिखाएगा, पॉजिटिव में लिखाएगा प्रश्न, पॉजिटिव में लिखाएगा प्रश्न 0 से छोटा में। लास्ट क्लास का सवाल नहीं बनाया तो आज का पढ़ाई नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट, 0 से बड़ा पर 1 से छोटा, 0 से बड़ा पर 1 से छोटा में प्रश्न कैसे लिखाएगा? नेगेटिव में लिखाएगा। एंड द लास्ट वन 1 से 2, लास्ट वन 1 से 2 में, 1 से 2 में प्रश्न कैसे लिखाएगा? पॉजिटिव में लिखाएगा प्रश्न। आगे मैं करवा दूं कि सर अब कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेट तो आता ही है करने, पहले इंटीग्रेट कर लेना है फिर बाउंड कर लेना है। करवा दे क्या? प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 30 को पीला लाइट मार्क करिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 30 को पीला लाइट मार्क कीजिए। So the answer is going to be x4 by 4 minus x2 by 2 bound किए dash to dash. Then the answer is x4 by 4 minus x2 by 2 bound किए dash to dash. And then the answer is x4 by 4 minus x2 by 2 bound किए dash to, यहाँ क्या था लास्ट में? 2 था, ठीक। 2 ठो करली बनाए, अपर डालो माइनस लोअर डालो, यह वाला रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। देन अगेन 2 ठो करली बनाए, अपर डालो माइनस लोअर डालो, एंड देन अगेन अपर डालो माइनस लोअर डालो। तो अपर डाले तो हो गया 0, अरे 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 मजा आ गया, और लोअर अपर डाले तो 0 माइनस 0 ही है, और लोअर डाले तो 1/4 माइनस 1/2। बोलिए फिर से, अपर डालो माइनस लोअर डालो, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 4 माइनस 4/2 2, अपर डालो माइनस लोअर डालो, 1/4 माइनस 1/2। जगह नहीं है यहाँ पे, देख लो अच्छे से, 1/4 माइनस 1/2 है। सो एट दिस प्लेस व्हेन यू टेक द एलसीएम तो गेट 2, मतलब माइनस 1/4 प्लस 1/4 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1/4 प्लस 1/4 हुआ, और यहाँ पे 2 हुआ माइनस 1/4 प्लस 1/4 हुआ ना, मतलब 3 ठो 1/4 प्लस 2, 11/4 इज द आंसर ना। गेटिंग स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा गिजगिज कहाँ होता है, कब लगता है बताओ तो? मन में फीलिंग गिजगिज वाला कब आता है? ये अपर डालो माइनस लोअर डालो में ही ना, सबसे ज्यादा गिजगिज तो यही होता है। सो 11/4 इज द आंसर। सबसे ज्यादा गिजगिज यहीं पे है, अपर डालो माइनस लोअर डालो में। मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, पीला लाइट एग्जाम्पल 30 को। आठ नंबर सवाल को मार्क करवा दिए थे। ओके, नेक्स्ट 10th वन। स्टूडेंट्स मार्क दिस क्वेश्चन अगेन अ वीवीआई क्वेश्चन। पीला नहीं है, वीवीआई है। इंटीग्रेशन दोनों को बांट दे रहे हैं, हाँ बोलो। लॉग का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो x0 लगा के आइलेट, हाँ बोलो। फिर यहाँ पे भी लॉग का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो x0 लगा के आइलेट। बोलो सर इतना बकबक कर रहे हैं, आपको डेफिनेट नहीं दिख रहा है? तो पक्का इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला से जोड़ दो। पर ये बतवा कब होता है? जब हम लोग द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। सो टेल मी विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल? x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x। परशामपुरी खिड़की थोड़ा थोड़ा बंद करके आइए तो शाइन कर रहा है बोर्ड।
x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स, हाँ बस ठीक है, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स, एंड देन यू हैव दिस वन ऑल्सो, 2 अपने स्थान पे, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के पहले वाला से जोड़ दो। हमने ऐसा बताया था स्टूडेंट्स कि 90 वाले क्वेश्चन में ही ज्यादातर ये प्रॉपर्टी लगता है, 180 वाले में नहीं लगता है क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाता है, लेकिन 90 वाला में साइन चेंज नहीं होता है। 90 माइनस घर किसका, ऑल का। टेल मी व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos, सो दिस इज गोइंग टू बिकम log cos x, और यहाँ 2 तो है ही, ओके। नाउ दिस वन घुस के गुना करोगे ना, अच्छी बाबा 180 हो गया, हो 180 माइनस थीटा हो गया, हो 180 माइनस थीटा। तो उस दिन भी बोले थे कि गड़बड़ा जाता है मामला, क्योंकि 180 माइनस बोलो गड़बड़ाया था सर, कॉस का क्वेश्चन था ना, टुडे वी आर लकी साइन का क्वेश्चन है। जरा घुस के गुना करो 180 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 2x, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही थीटा, क्या माइनस साइन थीटा हुआ कि नहीं? नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, माइनस नहीं ना हुआ। प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाले इक्वेशन से जोड़ दो, प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाले इक्वेशन से जोड़ दो। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 दो ठो log sin x प्लस 2 ठो log cos x। समझ रहे ना कैसे कैसे जोड़ रहे हैं? ये वाला जुड़ा ना जी आपस में, देखो टिक मार्क और ये टिक मार्क जुड़ा ना आपस में, 2 ठो log sin x 2 ठो log cos x, और फिर ये ब्लू टिक मार्क और ये ब्लू टिक मार्क। एक बात बताओ, सिंघाड़ा प्लस बालूशाही नहीं जुड़ता है, पर बालूशाही बालूशाही तो 2 बालूशाही हो जाएगा ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हियर इट वाज सिंघाड़ा log sin x एंड हियर इट वाज बालूशाही log cos x, तो नहीं जुड़ पाया। सिंघाड़ा इज log sin x एंड बालूशाही इज log, पर दिस इज बालूशाही बालूशाही ना, log of sin x log of sin x, so 2 ठो log of sin x 2 बालूशाही, so you are going to get माइनस 2 ठो log of sin 2x है, सॉरी। कितने लोगों को 2 कॉमन निकाल के log m प्लस log n दिख रहा है? ठीक है, सो 2 कॉमन निकाल के log mn लिख दिए, 2 कॉमन निकाल के log mn लिख दिए, 2 कॉमन निकाल के। इंटीग्रेशन अभी बांटे नहीं है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अभी बांटे नहीं है। बगल में एक बार लिख लो, log m प्लस log n इज log mn, बगल में लिख लो, log m प्लस log n इज log mn। log m प्लस log n इज log, हाँ नहीं उसको नहीं करेंगे, वो रहने दो। अच्छा, साइन 2x को वैसे वैसे करना चाहते हो? कैसे कैसे? वैसे वैसे, ओके। ये बोल रहा है साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos से लगा दीजिए, ठीक है, लगाइए लगाइए साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos से। ये क्या बोल रहा है? साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, मतलब माइनस है, 2 है, log भी है, साइन 2a को ये लड़का बोल रहा है 2 sin a cos a। बाकी इधर जो ब्लैक से है 2 ठो log sin x cos x वो अपनी जगह पे है, माइनस भी अपनी जगह पे 0 से 90, और यहाँ 2i है। 2 to 2 फिनिश, फिनिश की नॉट फिनिश? अरे 2 ऐसे फिनिश नहीं, 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, तो 2 कॉमन निकल गया ना, तो फिनिश हुआ। log ऑफ साइन एक्स cos x माइनस log ऑफ 2 sin x cos x, ठीक बोल रहा हूं मैं? अरे ये 2 जैसे समझो ना, 2 टाइम्स ऑफ सिंघाड़ा 2 टाइम्स ऑफ बालूशाही, तो 2 तो कॉमन निकल ही सकता है, कॉमन निकल के कट गया। अब परेशान प्रिया जी आप क्या सोच रहे हैं? इसका थीटा में घुसेड़ के ये वाला 2 भी गायब कर दे, ऐसा आप सोच रहे होंगे? स्कॉटियन है ना, ये तो log w है, उसका w में थोड़ी घुसेंगे हम, बस बोल रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस log 2 टाइम्स ऑफ दिस log, तो 2 इज कॉमन, 2 टाइम्स ऑफ दिस log 2 टाइम्स ऑफ दिस log 2 इज कॉमन, हम वो बोल रहे हैं। अब मेरे को मन कर रहा है
लॉग एम प्लस लॉग एन करने का। आप लोगों को दिख रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन? दिखाता हूं मैं कैसे। कैन यू सी लॉग एम, यहां अंडरलाइन करो तो, और यहां अंडरलाइन करके एन लिखो तो जरा ऐसे, तो एम एन क्या हो जाएगा? लॉग एम प्लस लॉग एन। एन एक्चुअली एक सिंगल क्वांटिटी है कि दो क्वांटिटी है? करली क्यों बनाए प्रशांतपुरिया जी बताइए? उतना ही पार्ट का ना लॉग एम प्लस लॉग एन हुआ है, माइनस तो सामने है। यहां रीजन जरूर लिखना, सिंस लॉग एम एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन, इज लॉग एम प्लस लॉग एन। दिक्कत हो रहा है क्या? अजीब जा रहा है, पर ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है ना, एक मिनट, ट्रिगो का ज्ञान है ना, जैसे ये लिखे 2 sin x cos x, कुछ अजीब लगा क्या? कि ट्रिगो में तो sin 2a को 2 sin a cos a लिखते ही थे, अब यहाँ पे दो नहीं है तो जानबूझ के अलग अलग कर दे रहे हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब बताओ ये लॉग सिंघाड़ा है और माइनस लॉग सिंघाड़ा है, तो अंततः तुमको इंटीग्रेट करना किसको पड़ रहा है? बस dx को ही तो करना पड़ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर निकल गया ना, अंततः तो dx को ही करना पड़ रहा है। log 2 dx है तो log 2 dx में तो log 2 कांस्टेंट है। एक बात बोले, कल से लेके आज तक ये शायद चौथा बार देख लिए, ज्यादातर समय x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x में इंटीग्रेशन में सिर्फ dx का ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सब फिनिश हो जाता है। ये चौथा बार हो रहा है ऐसा, इंटीग्रेशन सिर्फ dx का करना पड़ रहा है। मेन टिपिकल बात कहाँ था पता है? जहाँ पे ये मी नॉट बोला ना 2 sin a cos a करने, 2 sin a cos a करने बोला, वही टिपिकल बात था। log m n, m n को log m प्लस log n लिख दिए। अच्छा इस पे log लगा देते हैं, हाँ ठीक है, मेरा ध्यान उधर गया, तुम्हारा ध्यान इधर था। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। सो टेल मी द आंसर x एंड यू आर गोइंग टू बाउंड द आंसर और नॉट? यू आर गोइंग टू बाउंड द आंसर, अपर डालो माइनस लोअर डालो, x के स्थान पे अपर डालो माइनस लोअर डालो, अपर डालो माइनस लोअर डालो। फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2, फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2। क्यों पाई बाई 4 होगा? अच्छा इधर 2i चल रहा है जी, छी बाबा तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ओहो हट, तू तो कट गया था, हट। क्या परशांतपुरिया जी आप भी, तू तो कट गया था। बोलो कुछ और बोलना है, बोलो कुछ और बोलना है। स्मार्ट लग रहे हो आज सही में, कल रिजल्ट है इसीलिए ना। 78 मार्क्स में, मतलब 80 समझो ना, 2 नंबर का गुड हैंड राइटिंग नहीं था इसलिए 2 नंबर काट दिया। अरे तो 2 नंबर तो आई स्पाइस धप्पा। अच्छा 80 दिया था, फुल मार्क्स देता है स्कूलों में? नहीं, जनरली स्कूल टीचर्स चाहते हैं कि फुल नहीं आए बच्चे को। हाँ ऑनेस्टी तो है, ऑनेस्ट तो है ही। क्या है? हीरा है हीरा। कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज। एक बात बताओ, 90 वाला जो प्रॉपर्टी है x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x, उसका फायदा देखे हो तुम लोग अभी तक कि बस बना रहे हो क्वेश्चन? बोलो फायदा है। पहला तो 90 माइनस का बहुत फायदा है कि ऑले में रह जाते हैं हम लोग, एक ये फायदा देखे हो। और शुरुआती स्टेज के क्वेश्चन में देखे थे i 2i जब होता था तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता था, याद आ रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज हम कौन से फायदे की बात की है? बोलो डिनोमिनेटर सेम रहता था तो दोनों को जोड़ना आसान, और यही तो कारण हो जाता था कि पूरे फिनिश। दैट वाज द फायदा और नॉट। अब हम रोमन नंबर, नेक्स्ट कौन सा होगा? P। अच्छा नहीं, रोमन नंबर कहां से होगा? प्रॉपर्टीज चल रहा है ना, प्रॉपर्टी कितना लिखे हो? P2 है ना, तो P3 आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा, P6 आएगा, P7 आएगा, P8 तक आएगा मान लो, तो उतना जगह छोड़ लो और नेक्स्ट रोमन नंबर दो। कितना छोड़ोगे बोलो?
इसको विश्वास कीजिए, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब P0 हो गया, P1 है, P2 है, P3 आएगा, P4 आएगा, P5, P6, P7, P8, बस। क्या जी P8 से ज्यादा नहीं ना है? हितुराज बोल रहा है P8 तक लिखवाएंगे, ठीक है ना? रोमन नंबर 23 होगा ना? ठीक, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। कुछ बातें ट्राई तो मैंने की है कि दिमाग में आपका बैठ जाए, कुछ बातें मैंने ट्राई की है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैंने ट्राई किया ऑड पावर को तोड़ो, तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, नीचे का चेहरा तुमको दिखता है, अरे सर एक जोड़ के घटाइए, नहीं घटा के जोड़िए और फिर दोनों के नीचे दे दीजिए, 3 नहीं 2 के नीचे। तो ये तुम लोगों को शायद ऐसा हमको लगता है कि दिमाग में बैठ गया है। स्टूडेंट्स 180 वाले प्रश्न में ना अगर x dx रहा, 180 वाले प्रश्न में अगर x dx रहा, तो इसे तीर बना के लिखो, गेट रिड ऑफ x, गेट रिड ऑफ x, यही है रोमन नंबर 23, गेट रिड ऑफ x। गेट रिड ऑफ x कैसे गेट रिड होगा वो हमको नहीं पता, वो हम दिखा देंगे। याद करो हम 11th में तुम लोग को एक चीज पढ़ाते थे, मेक इट 1, तो भाई तुम लोग को याद तो यही सेंटेंस है ना, मेक इट 1। अब कैसे मेक इट 1 होता था वो बात की चीज है, हम तो बस ऐसे लिखवाते थे मेक इट 1, हम तो बस यही लिखवाते थे ना। अब कैसे मेक इट 1 होता था वो बात की बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, 180 वाले सवाल में अगर x dx रहा, एकदम x dx ही रहा, तो गेट रिड ऑफ x। कृपया नीचे लिख लीजिए, पाई इज लिमिट देन x dx वाले, लिखते जाओ, सवाल में गेट रिड ऑफ x। कौन सा वाला सवाल में परेशानपुरिया जी? पाई इज द लिमिट रहा अगर, तो कौन सा वाला रहा? 90 वाला में नहीं हो पाएगा, 90 वाला में बहुत कम चांस हो, हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, पर 180 वाला में हमेशा गेट रिड ऑफ x, हमेशा गेट रिड ऑफ x। गेट रिड ऑफ x। चलिए आइए स्टूडेंट्स, टेल मी विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट्स x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x, तो मैंने x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x लगा दिया। अब उधर से मी नॉट आया टांग अड़ाने की, आप तो मना किए थे 90 वाला में करो, 180 वाला में प्रॉपर्टी मत लगाया करो। अरे बाबू पूरा बात नहीं सुनने थे, 180 वाला में हम मना किए थे, कॉस वाला में दिक्कत होता ना, कॉस 180 माइनस घर किसका, पर ये प्रश्न तो साइन 180 माइनस घर किसका, तो प्लस ही साइन थीटा रहेगा कि नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डिनोमिनेटर चेंज हुआ कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। यही तो खासियत है इस प्रॉपर्टी की, बेनिफिट जो हम लोग उठाते हैं। क्या बेनिफिट उठाते हैं इस प्रॉपर्टी की? x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x जब भी करते थे क्या होता था? डिनोमिनेटर तो नहीं ना बदलता था, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x जब करते थे तो क्या होता था? डिनोमिनेटर नहीं बदलता था, पक्का ना? तो x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x कीजिए, डिनोमिनेटर नहीं बदला, यू आर गेटिंग 1, प्लस ही रह गया वो साइन x, प्लस ही रह गया का बेनिफिट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, डिनोमिनेटर्स सेम रह गया। प्रॉपर्टी लगने के बाद वाले इक्वेशन को प्रॉपर्टी के पहले वाले इक्वेशन से जोड़ दो। आपका क्या नाम है? ईशा का तो नाम याद हो गया, पलक पूरा नाम? कौन से स्कूल में? अच्छा हेयल के हैं, लगते नहीं हेयल जैसे, पर हेयल वाला होता है एकदम डॉन टाइप, बदमाश टाइप। स्कूल में है बदमाश। ईशा का तो नाम याद हो गया, और ये अंजलि है। ओके, प्रॉपर्टी लगने के पहले वाला इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला से जोड़ दो। गुप्ता का ऐसा मतलब एग्जाम चल रहा है कि दर्शन देना भी उसका दुर्लभ हो गया है ना। और सहेली ढूंढ ली एक तो, दोनों मिलके एब्सेंट होती है ताकि डांट नहीं पड़ेगा। देखो तो ध्यान से जरा, हम लोग क्या करते थे? प्रॉपर्टी लगने के पहले वाला इक्वेशन को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला से जोड़ देते थे। तो x बट्टा इतना, पाई माइनस x बट्टा इतना dx, तो दोनों में कॉमन में है ना। क्या आपको बेनिफिट दिखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सर? x प्लस पाई माइनस x और यहाँ dx। हमेशा हमने हंसी मजाक करके पढ़ाई करवाया ताकि बच्चे को पढ़ाई समझ में आए। अब एक बार एक स्कॉटियन क्या बोली सुनो, सर यहाँ x dx था और सर आपका पाई dx आ गया, तो व्हाट अ बिग डील सर, क्या आप मतलब उखाड़ लिए? हमले ऐसा मत बोलो भाई, एस्कॉट के उखाड़ लिए, व्हाट इज दिस? नहीं तो ठीक है, आई वाज अ एक्स एस्कॉटियन, आई एम इन हेयल।
तो ऐसा क्या उखाड़ लिए आप, x dx था पाई dx, तो हम बोले अरे पगली पाई dx का बहुत बेनिफिट है, पाई तो भैया कांस्टेंट है। तो समझ में क्या उखाड़ लिए? अरे एक थी वेस्कॉटियन। नाउ मी नॉट टेक इट एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन। तुम क्या क्या कर सकते हो रोड पे? रैशनलाइज कर दो ना, 1 माइनस साइन से गुना कर दो। रैशनलाइज जो हमने रैशनलाइज वाली बात बोली, दैट इज इट मोर ऑफ ट्रिगो कि मोर ऑफ इंटीग्रेशन? दैट इज मोर ऑफ ट्रिगो। जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं उसको जरा नेक्स्ट स्टेप में करो तो रैशनलाइज। अरे दिख तो गया फायदा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया नीचे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। अब दोनों के नीचे दे दो, इंटीग्रेशन बांट दो, 0 से पाई 2y इक्वल टू डायरेक्ट लीजिए, जो ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, दोनों के नीचे दे दो। जब दोनों के नीचे दिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर, और 2 6 5 आता है तो 1 6 से काटे, हाथ में रहा 1 6 5 और काटने का चांस। तो इसे साइन के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। तो साइन के नीचे कॉस स्क्वायर है तो साइन के नीचे एक ठो कॉस, टैन हाथ में बचा एगो कॉस, तो 1 बाई कॉस इज सेक। तो सेक एक्स टैन एक्स क्या है? सेक एक्स टैन एक्स। इंटीग्रेशन भी बांटे नहीं है ना, बिना बांटे अब हम केपेबल हो गए आंसर लिखने के। एंटी डेरिवेटिव से सेक स्क्वायर एक्स का बोलो टैन, और सेक एक्स टैन एक्स का बोलो सेक एक्स। जब मैंने आंसर लिख दिया तो लेट मी जस्ट बाउंड इट। हमेशा बोले रेक्टेंगल अपने जगह पे, अपर डालो माइनस लोअर डालो। टैन 180 0 होता है और सेक 180 -1 होता है। एक बार याद कीजिए वाला डांस। चलिए आइए, कॉस का 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। कहानी का शुरू होना मतलब साइन, कहानी का खत्म होना मतलब कॉस। तो मैंने आपसे पूछा कॉस, तो शुरू पूछा कि खत्म पूछा? तो 1 ना बोलिएगा। चलो कॉस का 0 1, कॉस का 180, cos 180 is -1, so the reciprocal of cos 180 that is sec 180 will also be -1। अब लोअर डालो, tan 0 माइनस sec 0 cos 0 का रेसिप्रोकल है। 1 + 1 मतलब आंसर आ गया 2 पाई, 2 उड़ गया फिर दोनों तरफ का। परशामपुरिया जी बोलिए, इस सवाल में मेरे को सिखाना सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो रैशनलाइज की, तो ट्रिगो का बच्चा जानता है, 10th क्लास का बच्चा जानता है। मी नॉट ऐसे देखने लगा ना जो मैं रैशनलाइज बोले, तो वाज इट अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन कि दैट वाज अ मोर ऑफ ट्रिगो? क्योंकि तो 10वीं कक्षा का एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। आप सेलिना बनाए चाहे आर एस अग्रवाल बनाए, आईसीएससी से तो सेलिना बनाए होंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसा किए जिसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से या 1 माइनस कॉस से करो। तो मैंने क्या सिखाया? गेट रिड ऑफ एक्स। और वेस्कॉटियन का वो बात याद रखना कि सर x dx को आप क्या उखाड़ लिए, पाई dx बना दिए। तो अरे कैसे नहीं उखाड़े, कांस्टेंट हो गया ना। गेटिंग? कल नॉर्मल स्कूल होगा कि सिर्फ रिजल्ट है? कितना बजे? चलो इज्जत रख दी है तुम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2 dx। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी पेज में आइए। P0 अभी तक हम नहीं पढ़ाए, याद रखना। P0 नहीं पढ़ाए, P1 पढ़ा दिए, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी, और P2 में था मॉडुलस वाला। अब आ जाओ P3 में। P0 P1 P2 P3 में आ जाओ।
देखिए 9 स्पेशल इंटीग्रल मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को 9 एक बार में नहीं रटवाए, 3 3 3 करके रटवाए, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे याद हो रहा है आप लोगों को 9 स्पेशल, 3 गो और 3 गो याद हो रहा है। वैसे ही कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज भी समझ आ रहा है आपको कि कब किस में लगना। जैसे मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी तो अलग ही है सर, उससे फिर क्या है कंफ्यूज कर रहे हैं आप। मॉडुलस वाला तो अलग है, इंटीग्रेशन 2-3 टुकड़ा में टूटेगा, और जो सी नाम का नंबर आता है वो रीडेफिनेशन वाला नंबर होता है। फिर एक तो अलग ही चीज है सर, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एक्स के स्थान पे दोनों के साथ माइनस एक्स। P0 पढ़ा ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखो जी इसमें क्या खास बात है, वेन एवर द लिमिट इज -a2 + a, मतलब -6 से +6, -7 से +7, -π से +π, -π/2 से +π/2, समझे, और फंक्शन रहा, तो इसका आंसर या तो 0 या तो ट्वाइस ऑफ द फंक्शन 0 to a हो जाएगा पर लिमिट। ध्यान से सुनना, इसके दो आंसर होते हैं, या तो 0 या तो ट्वाइस ऑफ द फंक्शन, लेकिन लिमिट 0 to a, 0 to a हो जाएगा। कब 0 होगा? जब f(x) इज इवन फंक्शन। सब समझाएंगे, पहले लिखते जाओ, f(x) इज इवन फंक्शन। और ये आंसर कब होगा? इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन। अब नीचे आओ, इफ वी रिप्लेस x by -x, if we replace x by -x and get back the same function, तो बूंदा लगा के लिखो, इसी को कहते हैं इवन फंक्शन। सब समझाएंगे, पहले लिखते जाओ। इफ वी रिप्लेस x by -x, यहां डबल कोट्स में लिख लेना, इफ वी रिप्लेस x by -x एंड गेट बैक द सेम फंक्शन, तो इवन है। नेक्स्ट होगा, if we replace x by -x and get back -fx, get back -fx, then it is odd function, then it is odd function, then it is odd function, then it is odd function। परेशान बोलिए जी, कुछ समझ में तो आया नहीं? ठीक है, दो लेवल का बात था, दोनों ही लेवल नहीं समझ में आया। पहला लेवल ये था कि आंसर 0 कब होगा? इवन फंक्शन रहे, और दूसरा आंसर लेवल, उसी लेवल में मैंने बोला आंसर ट्वाइस ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द फंक्शन। कब होगा ट्वाइस ऑफ द फंक्शन? जब वो ऑड फंक्शन रहे। ट्वाइस ऑफ द फंक्शन कब हो जाएगा? जब वो ऑड फंक्शन रहे। तो भैया नेक्स्ट बाहर में जो एक और चीज पढ़ाना पड़ा मेरे को, इवन और ऑड होता क्या है। इफ वी रिप्लेस x by -x एंड वी आर गेटिंग बैक द सेम थिंग, तो इवन। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग बैक द सेम थिंग, यू आर गेटिंग नेगेटिव ऑफ द थिंग, तो नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा गंदा गंदा फीलिंग आ रहा है, पॉजिटिव आता है तो अच्छा अच्छा फीलिंग आता है, नेगेटिव आ रहा है तो गंदा गंदा फीलिंग आ रहा है, मतलब ऑड मैन आउट। नेगेटिव आ रहा है तो गंदा गंदा फीलिंग आ रहा है, ऑड मैन आउट, देन इट इज ऑड फंक्शन। अब मेरे को बताओ कब चेक किया जाता है इवन ऑड फंक्शन? बोलो जब लिमिट -a2 + a रही, तो आप चिल्ला रहे हैं तब से। कब चेक किया जाता है इवन ऑड फंक्शन? जब -a2 + a रहे। आप जरा इसको एक फंक्शन मान लीजिए एंड रिप्लेस कीजिए x को -x से, रिप्लेस कीजिए x को -x से, मतलब वो मिस वाला बात। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट अस पुट x के जगह पे -x, x के जगह पे -x, और ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर साइन ऑफ -θ बिना चले नीचे। घर किसका? सवाल किसका? साइन का। अच्छी बाबा नेगेटिव आ गया, जा जा, लेकिन अंततः क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव का स्क्वायर। सो आर यू गेटिंग बैक द फंक्शन कि नो? वी आर गेटिंग बैक द नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, यू आर गेटिंग बैक द फंक्शन। तो ये क्या है? इवन फंक्शन है। अब कुछ समझ में आया कि अच्छा हाँ, ऑड इवन कब चेक किया जाता है बताओ? जब -a2 + a रहे। ऑड इवन कब चेक किया जाता है? जब -a2 + a रहे, तब ऑड इवन चेक किया जाता है। तो आपने ऑड इवन चेक कर लिया, रिप्लेसिंग x by -x, इफ यू गेट बैक द फंक्शन तो इट इज इवन, एंड इफ यू गेट बैक माइनस ऑफ द फंक्शन तो इट इज ऑड। अब इवन ऑड चेक होने पे इवन रहा तो वो करेंगे और ऑड रहा तो वो करेंगे। तो इवन है तो वो कर देते हैं, इवन है तो वो। देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 to a लिखाएगा ना। हाँ इवन में यही था, चेक करिए। अच्छा इवन में 0 है, सॉरी
सॉरी इवन में 0 है, ऑड में ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, तो आंसर 0 आ गया, कहानी खत्म। अब एक तेज बच्चा आया मेरे पास कि सर मान लीजिए एग्जाम में हमको प्रॉपर्टी याद नहीं आया, तो मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आया तो तुम आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। मतलब एक आम इंसान साइन स्क्वायर थीटा को क्या सोचता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पर इंटीग्रेशन वाला इंसान क्या सोचेगा, बुरा वाला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 सोचेगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी, दोनों के नीचे देंगे तो हाफ एक्स होगा और cos 2x का हो जाएगा sin 2x और बाई 4 होगा ना। देखो तो वो जो दूसरा वाला बच्चा है वो ऐसे बना रहा है, तो क्या वो गलत बना रहा है, एक बार अच्छे से देख लो। वो बच्चा ने क्या किया, प्रॉपर्टी उसको याद ही नहीं रहा कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी होता है। वो साइन स्क्वायर थीटा को आम इंसान वाला पहले सोचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर याद आया कि नहीं आम इंसान वाला नहीं है, इंटीग्रेशन वाला है। तो इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 दोनों नीचे दे दिए, तो हाफ का क्या हुआ, हाफ एक्स, कॉस 2x बाई 2 का क्या हुआ, साइन 2x बाई 4। एक्स के स्थान पे अपर डालो माइनस लोअर डालो, अपर डालो पाई बाई 2 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस, अभी भी अपर ही डालना है, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब 180, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब 180, साइन 180, अपर डालो माइनस लोअर डालो, लोअर डाला माइनस पाई बाई 2 बाई 2 माइनस पाई बाई 4, लोअर डालो तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब माइनस 180, तो माइनस 180 प्लस 180 हो जाएगा, मतलब साइन 180, 0 ही हुआ। नाउ यू पीपल टेल मी व्हाट आई क्या गलती की है जी तुराज? अच्छा नहीं, वहां प्रॉपर्टी गलत लिखा है, इवन फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 टू ए होता है, हम इवन में 0 लिखवा दिए था आंसर। पूरा काटा कुटी नहीं करो, कॉपी तो बता रहे क्या करोगे। ट्वाइस ऑफ 0 टू ए लिखवाए हैं ना, इफ इट इज क्या लिखवाए हैं, इफ इट इज इवन कर दो, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए इफ इट इज इवन में होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए इफ इट इज इवन में होगा, और शून्य कब होगा, ऑड में। उस समय हम गलत बोले थे, यहां ठीक लिख रहे थे हम। ट्वाइस ऑफ 0 टू ए करिए, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए करिए। एनीवेज ये सब बात की है। स्टूडेंट्स यू टेल मी, जरूरी है कि हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बने कि अगर बन जा रहा है तो बना सकते हैं? ये हम पढ़ा रहे ही नहीं कि हम बस ऑब्जर्व किए तो तुम लोग को बोल दिया हाँ हो रहा है, चलो चलो तुम लोग भी कर लो। ये हमको पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था? कि हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बनाए जरूरी नहीं है, अगर बन जा रहा है तो तुम बना लो नॉर्मल तरीके से, अपर डालो माइनस लोअर। ऐसा इसलिए ना, ये क्वेश्चन हम जिस साल कराएं, जब भी कराएं, हर बच्चा बोला कि सर आप क्या बदल लिए, आखिर साइन स्क्वायर है ही आपका फंक्शन, बस लिमिट ही तो बदलें सर। तो जितना खर्चा आप करवा रहे हैं, ऑड चेक करो, इवन चेक करो, फिर इंटीग्रेशन लिखो, उतना खर्चा में हम नहीं फंस के हमको नॉर्मल ढंग से ही बना लेने दीजिए ना। हम कुछ भी बकवास नहीं किए, सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा लिखवाते समय, अदरवाइज हमको ये पढ़ाना था। हर साल मैं ये पढ़ा के दिखा देता हूँ, मैं हर साल ये पढ़ा के दिखाता हूँ। क्या दिखाया मैंने यहाँ पे? बिना प्रॉपर्टी के भी स्टूडेंट बना सकता है, जैसे मन बनाए। तो भैया ये कैसे बनाएगा? बुरा वाला अच्छा वाला से बनाया, अपर डालो माइनस लोअर डालो, आंसर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 होगा आंसर। तो क्या जरूरी है प्रॉपर्टी लगाने का? कि ये सवाल की जहां तक बात करी, फालतू में इतना खर्चा कर रहे हैं आप, ऑड चेक करो, इवन चेक करो, ये तो बच्चा वाला ढंग से ही बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, गेटिंग। लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू। ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, फंक्शन बदलेगा कि नहीं? फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, 0 टू ए फंक्शन वही रहेगा। ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, बोलो ए 90। और ये बनेगा कैसे? अच्छा वाला बुरा वाला से। कितने लोगों को यहाँ चिल्लाने का मन कर रहा है? चिल्लाने का मन मतलब समझे? बोलो आखिर आप कर कैसे रहे? तो क्या आप तेज बन के दिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को? बस 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 फर्क क्या पड़ा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 था, अब 0 टू पाई बाई 2 कर दिया। ऊपर से कोई हेडेक पाल दिए सो अलग। कौन सा हेडेक? 2 का। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को चिल्लाने का मन कर रहा है? चिल्लाने का मतलब समझे आप क्या नया कर लिए? आखिर अच्छा वाला बुरा वाला कर ही रहे हैं, तो ऑर्डिनरी बच्चा तो ज्यादा तेज है आपसे, बट स्टूडेंट्स हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है। अच्छा ये बाई 2 पूरे में है क्या? तो पूरा का बाई 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू इंटीग्रेट
1 माइनस कॉस 2x को, 2i इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x को ना, 2i चल रहा है कि i चल रहा है? i चल रहा है ना। जस्ट इंटीग्रेट और बाउंड करो। सो इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x माइनस साइन 2x बाई 2, और इसको आपने बाउंड किया। x के स्थान पे अपर डालो, माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। हम बार बार पूछ रहे हैं कितना बच्चा यहाँ ऐसा है जो जिसको चिल्लाने का मन कर रहा है, क्योंकि कुछ नया नहीं किए हैं आप, सब कुछ वही है, बस लिमिट माइनस 90 टू प्लस 90 था और आपने क्या बना दिया, 0 से 90 बना दिया। सो i इज इक्वल टू अपर डालो माइनस लोअर डालो, x के स्थान पे अपर डालो, तो साइन 180 हो गया 0। कितना आ रहा है परशुरामपुरिया जी? 90 आया ना? पहले भी तो 90 ही था। पाई बाई 4 कितना था? पाई बाई 2 ही हो रहा था। पाई बाई 4 ही हो रहा था। बिना प्रॉपर्टी के बनाओ, प्रॉपर्टी से बनाओ, जैसे मन वैसे बनाओ। ओ अच्छा, इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो। एक बात और बोला इन्होंने एक और अच्छा बात बोला, ट्वाइस ऑफ 0 to a आ गया था ना सर, बल्कि इनका बात ज्यादा अच्छा लगा हमको। सर जी एक क्वेश्चन में तो दो प्रॉपर्टी भी लग सकता है ना। नाउ सर जी टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, और x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x, ये प्रॉपर्टी लगवा दीजिए। x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x जब करेंगे तो 90 माइनस x आएगा। नाउ व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। फायदा दिखा जी कॉस स्क्वायर आने से। प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला को, प्रॉपर्टी लगने के, तो इसको जोड़ोगे तो फिनिश dx का ही होगा। लिखना है तो लिख लो, और बड़ा और लिखना। कहां से ये और है समझ में आया? एक और रेखा खींच के वहां पे लिखो। कहां पे? वो जैसे हम कर रहे थे ना, और करके बगल में। क्या खा रहे हो जी हितुराज आजकल तुम? ना कुछ तो बात है। तुमको चैम स्क्वायर के अलावा टाइम भी मिल रहा है, अपने से पढ़ लेते हो पहले से ही। अच्छा ये पढ़ाई हो गया है? हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आई नहीं है क्या ट्यूशन? हाँ नहीं है। प्रॉपर्टी लगने के पहले तुम लोग स्कूटी तो अब नहीं चला रहे होगे? लाइसेंस दोनों का? कितना उम्र है? तो बन गया था। हेलमेट है, कागज वगैरह गाड़ी का पकड़ा नहीं अभी तक? नहीं, इन दिनों तो सब लोग मेरे यहाँ पैदल आ रहा है आजकल, सब पैदल आ रहा है। ये एक्ट हट जाएगा 20, मतलब टाइम दे रहा है, अपना कागज पत्र स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। गलती सरकार का, डीटी ऑफिस में भीड़ हो रहा है इतना सारा कि उसको संभाले कि यहाँ रोड पे लोगों को संभाले। ओके प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला से जोड़ दो। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अंततः तुमको किसका करना पड़ा ये बताओ? अंततः dx का करना पड़ा, अंततः dx का करना पड़ा, मतलब 2 भी तोड़ गया है ना। सो यू आर गेटिंग dx का आंसर ये। हम कंफ्यूज कर दिए क्या एक जगह गलत बोल करके? नहीं, कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं, एक ही जगह तो आपका जबान फिसला था। कहाँ पे? थ्योरी लिखाते समय कि इवन फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है, ये हम नहीं बोल के दूसरा वाला बोल दिए थे। इवन फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है, इवन फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है। पंखा चला लो मीनोट, F1 F2। इवन फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है और ऑड में डायरेक्ट 0 होता है। तो तुम कैसे याद करोगे कि प्रॉपर्टी यही वाला है? whenever it is -a to +a, whenever it is -a to, तभी इवन ऑड चेक करोगे। और इनका बात हमको सही में दिल छू गया। यहां तक जब आ ही गए ना सर, उतना किचकिच वाला अच्छा बुरा करने से अच्छा
प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखकर तो मजा आ गया ना, 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Can you see the limit is minus a to plus a? So of course we are going to check the odd function, even function. कैसे check होगा? Replacing x by minus x ना? Come on start. इस बार प्रे करेंगे कि भगवान 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 ऑड फंक्शन आ जाए, भगवान ऑड फंक्शन आ जाए, भगवान ऑड फंक्शन आ जाए, भगवान ऑड फंक्शन आ जाए। पहले fx मानो इसको। Now you replace x by minus x, और ये होल में 7 है। किसमें है? होल में 7। साइन ऑफ माइनस थीटा बिना चले नीचे, घर किसका? कॉस का। पर सवाल किसका? शील गेट माइनस साइन एक्स और होल टू द पावर 7 है। सो नेगेटिव ऑफ साइन टू द पावर 7x। तो बोलिए आर यू गेटिंग बैक द फंक्शन की माइनस ऑफ द फंक्शन? माइनस ऑफ द फंक्शन। therefore it is odd function, therefore I सीधे 0 हो गया। तुम लोगों के स्कूल टीचर्स का कोई टिप्पणी है? 1 मार्क के 20 सवाल हो गए हैं, इस पे कोई टीचर का टिप्पणी? 700 क्वेश्चंस डाउनलोड किया है, वेबसाइट पे डाल दिया है। मेरा टिप्पणी है ना कि बहुत सारे चैप्टर्स से ना 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो सकता है, बहुत सारे चैप्टर्स में। लाइक इंटीग्रेशन में ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, ये 1 मार्क है। चुन्नू वाला होगा, मानो संभालो, वो है। बट व्हाट दी स्कूल टीचर्स आर गिविंग, बड़ा सवाल जो 3 या 4 का उसमें उसको 1 में दे दे रहा है। 10th क्लास का लड़का बरियातू का 15 ठो सवाल छोड़ गया उसका 1 मार्क वाला, 15 ठो, क्योंकि पूरा बैक ऑर्डर बना रहा था। 1 मार्क वाला में जो 4 को उसको दिखा ना, वो सही में 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो वही बोल रहे हैं कि अगर वेल रिसर्च करके पेपर नहीं आया ना, तो बड़ा बच्चा के लिए दिक्कत हो जाएगा। इंटीग्रेशन में 1 मार्क के सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा 1 मार्क होगा? जैसे एक्स क्यूब रहा नीचे, ऊपर रहा एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स क्यूब को मानो एक्स स्क्वायर संभल गया बट्टा 3 लेके। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पक्का 1 मार्क में, पक्का 1 मार्क में। लेकिन टैंजेंट नॉर्मल पूछ दे रहा है या कुछ को ऐसा पूछ दे रहा है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अब ये टॉपर बच्चा का बात अलग है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 नंबर वाला हाफ मार्क में भी दे दे तो ले आएगा वो, हाफ में हाफ। पर देश में तो मैक्सिमम लोग का मैथ्स पेपर में यही हाल होता है कि क्वेश्चन ही छूट जाता है। मैथ्स में हमेशा यही होता है कि एक सवाल में ना सर नेगेटिव को पॉजिटिव उतार दिए, 25 मिनट बर्बाद हो गया, इस कारण से मेरा वो दिन खराब चला गया। एक क्वेश्चन गलत उतार दिए, खराब। एंड दे आर गिविंग सो मेनी क्वेश्चंस, हमको तो नहीं समझ में आ रहा ये चीज़। प्लस 20 एक साइकोलॉजिकली लगता है बहुत बड़ा पूल है। 20 का मतलब इट शुड बी लाइक पढ़े और टिक मारे, इट शुड बी ऑफ दैट सॉर्ट। पर दे आर गिविंग क्वेश्चंस जिसमें पूरा बढ़िया से सॉल्व करना ही पड़ रहा है। कोई हम बहुत बड़े टीचर नहीं है इतना हम टिप्पणी दे सके, पर एक स्टूडेंट की जगह पर रखते हुए खुद को हम पाते हैं कि 20 का मतलब समाप्त नहीं हो रहा है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 समाप्त नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकली इट इज नॉट 1 मार्क क्वेश्चन, इट इज 20 क्वेश्चंस। तो या तो 1 मार्क वाले देगा ये लोग तो ठीक है, स्कूल के में तो ढंग से दे ही नहीं रहा है 1 मार्क का, सारा बड़ा बड़ा ही सवाल दे रहा है।